जब वो पहली घटना हुई थी शिकागो शहर में अमेरिका में, जो हमारे तमाम साथी 8 घंटे की लड़ाई को लेकर के शहीद हुए और उन शहीदों की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग मई दिवस मनाते हैं। तब से लेकर अब तक बहुत समय गुजर गया, बड़े बड़े दौर हमने देखे। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि काम के घंटों को लेकर जो संघर्ष चला वो वर्षों तक चला और आज के ही दिन 8 घंटे की ड्यूटी का जो संघर्ष था वो हमने जीता। और जो ILO की पहली मीटिंग, पहली कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई 1919 में, वो सिर्फ इस बात के लिए हुई कि पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी मजदूर से ली जाएगी। इस बात का रेजोल्यूशन जेनेवा में पास हुआ। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आज जब जिस मुकाम पर हम लोग खड़े हुए हैं, मोदी सरकार ने हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जब वो पार्लियामेंट के अंदर 4 लेबर कोड लाई है और जो 8 घंटे की ड्यूटी का प्रावधान था, जो नियम था, हमारे जो 44 श्रम कानून थे उनको पूरी तरह से रिपील कर दिया है और 4 लेबर कोड मोदी सरकार ने बनाए हैं, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी को बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक मालिक एक मजदूर को कितने दिनों के लिए नौकरी पर रख सकता है, ये कानून हमारे ऊपर ला दिया। इस तरह से जो स्थायी रोजगार था वो पूरे हिंदुस्तान से खत्म हो गया और ठेकेदारी प्रथा का कानून, आउटसोर्सिंग का कानून हमारे ऊपर थोप दिया, जिसके चलते हुए पूरे देश के अंदर जो मजदूर था वो पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उनकी नौकरियां अस्थायी हो गई, वो रोजगार से हाथ धो बैठे। और आपने देखा कि पिछले मार्च के महीने से जो कोविड की बीमारी चल रही है, ये दूसरी लहर हिंदुस्तान में आई है। पिछली बार जो कोविड की पहली लहर थी, 56 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में रहा। 56 दिन के लॉकडाउन के लिए केंद्र सरकार ने, लेबर मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन किया था, सर्कुलर जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि 56 दिन का मजदूरों को पैसा मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि मालिक और मजदूर बैठ करके आपस में फैसला करें कि 56 दिन के पैसे का क्या होगा। वो 56 दिन का पैसा किसी मालिक ने किसी मजदूर को नहीं दिया। और अभी दिल्ली राजधानी में 2 दिन का पहले लॉकडाउन लगा, 6 दिन का बाद में लगा और फिर अब ये 3 तारीख तक का लॉकडाउन चल रहा है। न तो दिल्ली सरकार और न केंद्र सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि इस लॉकडाउन के पैसे का क्या होगा, मजदूर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कोविड महामारी के दौरान मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1943 में बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उसमें 2.5 लाख लोग मरे थे। इस कोविड के पीरियड में मार्च से लेके अब तक पूरे हिंदुस्तान में 2 लाख लोगों से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। पिछली बार जो पलायन हुआ, लोग पैदल अपने गांव तक गए, लोगों के परिवार तबाह हो गए, लोगों की जिंदगियां उजड़ गईं, लाखों लोग मर गए भूख से, रास्ते में दम तोड़ दिया, रेलवे ट्रैक पर मर गए, बिना इलाज के मर गए। ये हमने सबने देखा है। इस स्थिति में हम आज का मई दिवस मना रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली राजधानी की और पूरे देश की जो हालत है, आप रोज अखबार में पढ़ते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। रोजाना लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर जगह नहीं है। सरकार को जब तैयारी करनी थी तब वो दिया जलवा रही थी, थाली बजवा रही थी,
जब उनको हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था, दवाइयों का इंतजाम करना चाहिए था, वैक्सीन की खोज करनी चाहिए थी, प्रयास करना चाहिए था कि हम अगर कोविड महामारी दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करेगी, हमला करेगी, तो हम किस तरह से उसको फेस करेंगे। आज किसी भी साथी का जीवन सुरक्षित नहीं है, कौन साथी कब चपेट में आ जाए कोई पता नहीं है। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, 5 राज्यों के चुनाव हुए, पूरी रैलियां हुई, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने लाखों लोगों की रैलियों में हिस्सा लिया, बीमारी को फैलाया, उसका प्रसार किया बीमारी का, बचाव की जगह। तो जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो देश को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि इस बीमारी की आड़ में उन्होंने पूरे काम किए हैं। 4 लेबर कोड लाए हैं, इसके बाद उन्होंने किसानों के 3 बिल लाए, और तीनों बिल वो बिल हैं जो किसान की जमीन है, बड़ा पूंजीपति, बड़ा उद्योगपति, बड़े इजारेदार इस जमीन को, मजदूर की, किसान की, जो किसान है, छोटा किसान है, उसकी जमीन को पूरी तरह से हड़पना चाहिए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उनका जो आंदोलन है 26 नवंबर से 2020 से लगातार अभी भी चल रहा है। उन्होंने अभी आंदोलन वापस नहीं लिया है। उनका कहना है कि जब तक ये सरकार, मोदी सरकार, इन कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, तब तक हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और ये आंदोलन उनका चल रहा है। मैं उस विषय में भी ज़्यादा नहीं आपसे कहूँगा कि समय ज़्यादा लग जाएगा। हमारी आज की तारीख में मई दिवस के दिन हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे आने वाली कोई भी सरकार हो, वो पीछे भी सरकारें रहीं, मनमोहन सिंह की सरकार रही, हमने इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ AITUC की तरफ से और तमाम जो देश की ट्रेड यूनियन हैं, उन सबको मिला करके हमने लड़ाई लड़ी है। हम पिछले 20 साल के अंदर 12 हड़तालें, ऐसी हड़तालें कर चुके हैं जो देशव्यापी थी। 20-20, 25-25 करोड़ मजदूरों ने जिसका प्रतिरोध किया हड़ताल करके इन आर्थिक नीतियों को लेकर। हम जो AITUC के साथी हैं, ये अक्टूबर क्रांति जो रूस की हुई थी उससे प्रेरित है। 1920 में हमारे AITUC का गठन हुआ था, तब से लेकर मजदूरों के हितों के लिए हमारी लड़ाई अनवरत रूप से चल रही है। और हम आज के दिन, मई दिवस के दिन, ये अहद लेते हैं, शपथ खाते हैं कि हम मरते दम तक हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लड़ती रहेंगी। हमारा कोई भी साथी, हमारी कोई भी जनरेशन इस पूंजीवादी जो निज़ाम है, हुकूमत है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हमने हिंदुस्तान के अंदर समाजवाद की स्थापना करनी है, मजदूर वर्ग का शासन कायम करना है, इस उद्देश्य को लेकर हम लड़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद साथियों। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में